हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय से पर्दे पर अमिट छाप छोड़ने वाली खूबसूरत और दिग्गज अदाकारा माला सिन्हा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उनका नाम लेते ही उनके जीवन और फिल्मों में उनकी अदाकारी की झलकियां आंखों के सामने आने लगती है। 3 दशकों तक सिनेमा घरों में अपना जादू चलाने वाली माला सिन्हा अपने समय की टॉप अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको माला सिन्हा जी के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही साथ बताएंगे उनके पति और बच्चों के बारे में कि वो आज कहाँ है और किस हाल में है। आखिर उनकी बेटी ने फिल्मों में अभिनय करने के बाद क्यों गुमनामी को चुना, क्यों आज माला सिन्हा का परिवार लाइमलाइट से दूर हो चुका है और कहाँ है। तो हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 11 नवंबर 1936 को जन्मी माला सिन्हा के पिता बंगाली और मां नेपाली थी। उनके बचपन का नाम आल्डा था। स्कूल में बच्चे उन्हें डालडा कहकर चिढ़ाते थे, जिसकी वजह से उनकी मां ने उनका नाम बदलकर माला रख दिया। उन्हें बचपन से ही गायकी और अभिनय का शौक था। उन्होंने कभी फिल्मों में पार्श्व गायन तो नहीं किया, पर स्टेज शो के दौरान उन्होंने कई बार अपनी कला को जनता के सामने रखा। बचपन से ही माला का झुकाव एक्टिंग से ज्यादा म्यूजिक की तरफ था। उन्होंने फिल्मों के अलावा ऑल इंडिया रेडियो में बतौर सिंगर भी काम किया था, लेकिन फिल्मों की खातिर उनको अपनी सिंगिंग और एक्टिंग में से एक चुनाव करना पड़ा था। आखिरकार फिल्मों के लिए उन्होंने अपनी सिंगिंग सफर पर विराम लगा दिया। माला सिन्हा ने ऑल इंडिया रेडियो के कोलकाता केंद्र से गायिका के रूप में अपना करियर शुरू किया और जल्द ही बांग्ला फिल्मों के माध्यम से रूपहले पर्दे पर पहुंच गई। उन्होंने बंगाली फिल्म जय वैष्णो देवी में बतौर बाल कलाकार काम किया। उनकी बांग्ला फिल्मों में लौह कपाट को अच्छी ख्याति मिली। जब माला सिन्हा हिंदी फिल्मों में काम करने मुंबई आई, तब रूपहले पर्दे पर नरगिस, मीना कुमारी, मधुबाला और नूतन जैसी प्रतिभाएं अपनी जलवे बिखेर रही थी। माला के लगभग साथ वैजंती माला और वहीदा रहमान भी आ गई। इन सबके बीच अपनी पहचान बनाना बेहद कठिन काम था। इसे माला का कमाल ही कहना होगा कि वे पूरी तरह से कामयाब रही। फिल्म बादशाह के जरिए माला सिन्हा हिंदी फिल्म के दर्शकों के सामने आई। शुरू में कई फिल्में फ्लॉप हुई। फिल्मी पंडितों ने उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाए। कुछ ये कहने में भी नहीं हिचकिचाए कि ये गोरखा जैसे चेहरे मोहरे वाली युवती ग्लैमर की इस दुनिया में नहीं चल पाएगी। इन फप्तियों की परवाह ना कर माला सिन्हा ने अपने परिश्रम, लगन और प्रतिभा के बल पर अपने लिए विशेष जगह बनाई। 1957 में आई प्यासा फिल्म ने माला सिन्हा की किस्मत बदल दी। इस फिल्म में उनकी अदाकारी को आज भी लोग याद करते हैं। इसके बाद तो जैसे समय ही बदल गया। फिल्म जहांरा में माला सिन्हा ने शाहजहां की बेटी जहांरा का किरदार खूबसूरती से निभाया। फिल्म मर्यादा में उन्होंने दोहरी भूमिका की थी। 60 के दशक में तो उन्होंने कई हिट फिल्में दी। उनकी यादगार फिल्मों में निम्नलिखित उल्लेखनीय है: प्यासा 1957, फिर सुबह होगी 1958, उजाला 1959, धर्मपुत्र 1961, अनपढ़ 1962, आंखें 1968, गीत 1970, गुमराह 1963, गहरा दाग 1963, जहां आरा 1964, अपने हुए पराए 1966, संजोग 1971, नई रोशनी 1967, मेरे हुजूर 1969, देवर भाभी 1958, हरियाली और रास्ता 1962, हिमालय की गोद में 1965, धूल का फूल 1959, दिल तेरा दीवाना 1962 जैसी फिल्में शामिल हैं। हिंदी सिनेमा में
ऐसी बहुत कम अभिनेत्रियां हुई हैं जिन्हें पर्दे पर देखकर आम महिला दर्शक अपनी निजी जिंदगी से जोड़ने लगे और सिर्फ इसी वजह से उन्हें पारिवारिक और सामाजिक फिल्मों में लगातार काम मिलता रहा। माला सिन्हा की गिनती ऐसी ही अदाकाराओं में की जा सकती है। जब माला सिन्हा हिंदी फिल्मों में काम करने मुंबई आई, तब नरगिस, मीना कुमारी, मधुबाला और नूतन जैसी अभिनेत्रियों का दबदबा था। इसी दौरान वैजंती माला और वहीदा रहमान भी फिल्मों में कदम रख चुकी थी। लेकिन बात जब पारिवारिक फिल्मों की चलती थी तो माला सिन्हा का नाम ही सबसे पहले आता था। फिल्मकारों का मानना था कि उन्हें पर्दे पर देखकर महिलाएं अपने आंसू नहीं रोक पाती है। माला सिन्हा की इसी खूबी ने उन्हें उन निर्देशकों का प्रिय बना दिया जो आंसू और कह कहों के बीच फैमिली ड्रामा चित्रित करने में माहिर थे। हालांकि माला सिन्हा में हर तरह की भूमिका निभाने की क्षमता थी। यही वजह है कि उस वक्त के हर डायरेक्टर ने उनके साथ काम किया। केदार शर्मा, बिमल रॉय, सोहराब मोदी, बी.आर. चोपड़ा, यश चोपड़ा, अरविंद सेन, रामानंद सागर, शक्ति सामंत, गुरुदत्त, विजय भट्ट, ऋषिकेश मुखर्जी, सुबोध मुखर्जी और सत्येन बोस जैसे फिल्मकारों ने माला सिन्हा को अपनी फिल्मों की हीरोइन बनाया। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल माला सिन्हा की जिंदगी में भी एक ऐसा वक्त आया था जिसने उनका सुख चैन सब हिलाकर रख दिया था। ये बात उस दौर की है जब एक तरफ माला सिन्हा कामयाबी के चरम पर थी, तो वही फिल्मी इंडस्ट्री में ये बातें भी जोरों पर थी कि वो बेहद कंजूस है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर पर भी नौकर नहीं रखे हैं। वो पैसे बचाने के लिए खुद ही सारा काम किया करती थी। इसी दौरान उनके घर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा, जिसमें उनके घर से 12 लाख नकद रुपए बरामद हुए। ये पैसे उनके बाथरूम की दीवार से मिले थे। इसके बाद ये मामला कोर्ट में चला गया। इतनी बड़ी रकम को बचाने के लिए उनके पापा अल्बर्ट सिन्हा भी सामने आए। अल्बर्ट के वकील ने तमाम तर्क दिए, लेकिन अदालत पर कोई असर होते ना देख अल्बर्ट के वकील ने उन्हें सलाह दी, इन पैसों को पाने का एक ही तरीका है। माला को लिखित में स्वीकारना होगा कि उसने ये रुपये फिजिकल रिलेशन बनाकर कमाए हैं। माला के लिए स्वयं को यूं पेश करना आसान कतई नहीं था। आखिरकार माला ने अदालत में एक चौंका देने वाला बयान दिया, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। माला सिन्हा ने कोर्ट में ये कहा कि उन्होंने वेश्यावृत्ति कर ये पैसे कमाए हैं। वर्ष 1966 में माला सिन्हा को नेपाली फिल्म माटी घर में काम करने का मौका मिला। इसी दौरान उनकी मुलाकात फिल्म के अभिनेता चिदंबर प्रसाद लोहानी से हुई, जो इस फिल्म के नायक थे। फिल्म में काम करने के दौरान माला सिन्हा को उनसे प्रेम हो गया और 16 मार्च 1966 के दिन दोनों ने शादी कर ली। फिल्मों में अभिनय जारी रखने की शर्त पर शादी 3 रीति रिवाजों के जरिए पूरी हुई। लीगल सिविल मैरिज, क्रिश्चियन पद्धति से चर्च में शादी और नेपाली तौर तरीकों से, क्योंकि माला की मां नेपाली थी। माला कितनी ही बड़ी अभिनेत्री क्यों ना बन गई थी, मगर अपने पति से हमेशा डरती थी। घर आते ही सादगी से रहती थी। उनकी मां उन्हें घरेलू लड़की ही मानती थी, जो स्टार स्टेटस घर के बाहर छोड़ आती थी। रसोई घर में जाकर खाना बनाना और फिर प्रेम से मेहमानों को खाना खिलाना माला के शौक रहे हैं। माला सिन्हा इन दिनों मुंबई में ही रहती है। उनकी बेटी प्रतिभा सिन्हा ने भी फिल्मों में अपना रास्ता तलाशने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। 90 की शुरुआत में माला सिन्हा की बेटी प्रतिभा सिन्हा ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत जॉय मुखर्जी के बेटे सुजॉय मुखर्जी के अपोजिट 1992 में आई फिल्म महबूब मेरे महबूब के साथ की थी। 1993 में प्रतिभा अजय देवगन के साथ दिल है बेताब फिल्म में नजर आई। इसके अलावा वो मिलिट्री राजा, तू चोर में सिपाही, कल की आवाज, पोकिरी राजा, राजा हिंदुस्तानी,
जैसी फिल्मों में भी दिखी। आखिरी बार उन्हें 2000 में आई फिल्म ले चल अपने संग में देखा गया था।